दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की। जो शाहरुख खान है उनकी एक नई मूवी आ रही है पठान, और रिसेंटली उन्होंने एक अपनी इमेज शेयर की, एक पिक्चर शेयर की, और उस पिक्चर में लुक लाइक इन रियली गुड शेप फिजिकली। तो बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या लिया, कैसे किया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड स्पाइसी वीडियो, नॉट गोइंग टू हैपन। हमारा चैनल एक फिटनेस एजुकेशनल चैनल है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। और ये वीडियो में बनाने का बड़ा मेन रीजन ये कि जब भी मैं ऐसी कोई पिक्चर या ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ जो 40-50 प्लस किसी की होती है, और बहुत सारे लोग स्पेशली वो 40 प्लस लोग दे कैन स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट ट्रेनिंग पार्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन इसमें भी एक बात क्या है, वो ये कि पहले एक चीज अच्छी होती थी, लोगों को पता था कि चलो स्टेरॉइड्स बहुत कम लोग लेते हैं। नाउ एवरीबॉडी नोज इट कि अगर जो भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पीईडीज का है। तो आज हम सारे एंगल्स डिस्कस करेंगे और एक की टेक होम मैसेज सबके लिए आएगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी बहुत बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन होती है। उसमें क्या होता है कि अभी मैं 5 चीजों के बारे में बात करूंगा, अगर इसमें 3 या 3 से ज्यादा आप में है तो ये सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक डेंजरस चीज होती है जिससे आप बहुत अनहेल्दी होते हो। लेकिन मैं फिजिक वाइज बात करूं तो आपकी बॉडी मसल मास कम होगा, बॉडी फैट ज्यादा होगा रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो है क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम? अगर आपकी कमर 40 इंच से ज्यादा है, मैं मेल्स की बात कर रहा हूं, और 35 इंच से ज्यादा अगर फीमेल हो, ब्लड प्रेशर अगर 130/80, 130/80 अगर इससे ज्यादा है, आप जो ट्राइग्लिसराइड लेवल हैं जो कि एक लिपिड पैरामीटर, लिपिड पैनल जब टेस्ट करते हो उसमें होता है, अगर वो 150 से ज्यादा है, अगर फास्टिंग एलडीएल लेवल है अगर वो आपका 40 से कम है, ये मेल्स के लिए, और 50 से कम है फीमेल्स के लिए, और अगर आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं भाई मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर इनमें से 3 से ज्यादा चीजें हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आई विश आप में से किसी को ना हो। अब जो एक और चीज है वो बात होती है टेस्टोस्टेरोन की। कहां गया भाई? तो आपके सामने अभी एक जर्नल आया होगा, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें एक चीज बताई गई है कि जो हमारा पीक होता है टेस्टोस्टेरोन का सुबह 8 बजे होता है, और जो क्रेस्ट आता है वो रात के 8 बजे के आसपास आता है। और जब स्लीप डिप्रिवेशन स्टेट होती है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है अफेक्ट होती। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल एचिंग। मतलब अगर आपने सुना होगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी से 6 पैक एब्स आते हैं, तो वो ये चीज होगी। अब बोलोगे आपने 3 चीजें मेंशन की और करंट सब्जेक्ट कुछ और लग रहा है। करंट कुछ और नहीं है, बताता हूँ क्यों। पहले अगर जो शाहरुख खान है इनके बारे में कुछ हमें जो पब्लिक डोमेन में चीजें पता, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी नहीं, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन ये कि ये नींद बहुत अच्छी नहीं होती इनकी, लाइक ही इज अवेक ऑन मोस्ट ऑफ द नाइट्स। जो जवान लोग हैं यहाँ पे कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। आई वांट टू रिलैक्स बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली पीपल आर वेरी एम्बिशियस है, जिनका दिमाग रात को बहुत चलता है उनके साथ। तो अगर पूरी रात आप जाग रहे हो, यू 56 ईयर्स ओल्ड, आई एम प्रीटी श्योर आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं दे नॉट एट ऑल हेल्दी। सेकेंड पार्ट जो हमें एक और चीज पता है वो ये है कि शाहरुख खान है, ही इज लाइक इज अ चेन स्मोकर। तो स्मोकिंग है और जो ओवरऑल हेल्थ इन्फ्लेमेशन, ये भी डजंट ऐड अप रियली नाइस। तो इसलिए जो अगला एक पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। अगर हम शाहरुख खान की बात नहीं करते, आप जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के चीफ हैं, या इलॉन मस्क जो कि आपके टेस्ला के चीफ हैं, आप इन लोगों की 20 साल पहले की पिक्चर्स देखिए, और ये पिक्चर्स अभी आप देखोगे तो अब करंट पिक्चर्स कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि अभी ज्यादा यंग थे 20 साल के पहले। तो आई एम नॉट सेइंग कि यही हुआ होगा, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने नींद की बात पहले क्यों की। अगर आप पूरी रात सोओगे नहीं, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा, एक टिपिकल एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है, तो इसमें आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसल्ट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फॉर दिस। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोला सुबह 8 बजे पीक होता है, रात के 8 बजे जो है वो मतलब बिल्कुल बॉटम आउट होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमारे। अगर नींद ढंग की नहीं हो तो जो टोटल लेवल प्रोड्यूस होगा वो इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि हर रोज इतना प्रोड्यूस होना ही होना है। तो इसमें क्या, नो मैटर आपकी रात की नींद कैसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक्सोजेनसली एक हार्मोन ले रहे हो तो वो लेवल्स आपके हमेशा मेंटेन रहेंगे। और जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, फिजिकल जो वेलबींग है उसमें तो है ही, आप मेंटली भी आपको बहुत अपबीट और एंथुसियास्टिक फील होगा। लेकिन कुछ कैवियाट्स हैं। मुझे पता है ये चीज सुनने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं यार दिस इज समथिंग रियली गुड, हमें सबको लेना चाहिए। आपकी उम्र क्या है? 20 साल अब लेने की कोई जरूरत नहीं। जब आप टीआरटी पे होंगे तो आप बच्चे नहीं कर सकते।
यू विल बी इनफर्टाइल। ये बात आप ध्यान में रखें। अब कुछ लोग बोलेंगे आर्नोल्ड के तो इतने बच्चे हैं, बाकी चीजों के इतने बच्चे हैं। देखो, गेटिंग ऑफ स्टेरॉइड समथिंग डिफरेंट। और मैं एक और चीज की बात करता हूं, व्हिच नॉट लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट, दैट इज स्पर्म इन्फ्लेमेशन। और ये थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन जो लोग पीडीज यूज करते हैं, अगर इफ यू वांट टू हैव किड्स, तो साइकिल खत्म करने के बाद साइकिल के ड्यूरिंग प्लीज डोंट ट्राई टू कंसीव किड्स, क्योंकि हो सकता है आपका स्पर्म काउंट एडिक्वेट हो, कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन व्हाट अबाउट स्पर्म इन्फ्लेमेशन, उससे जो आपके हेल्दी बेबीज होने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप टीआरटी के बारे में सोच भी रहे हो तो एटलीस्ट बी लाइक 45-50 के आसपास, तब ये सोच सकते हो। दूसरा पार्ट क्या, अगर प्रोस्टेट आपके फैमिली में इश्यूज हैं प्रोस्टेट के, तब टीआरटी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट क्या है कि जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, अगर आपका एलडीएल मोस्टली बहुत ऊपर होता है, एचडीएल नीचे होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ऊपर होते हैं, आपकी हार्ट इन्फ्लेमेशन इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, तब ये जो है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस कैन एक्चुअली वर्सन इट, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और प्रोस्टेट हेल्थ, ये दो चीजें हैं जो आपको खास ध्यान देना पड़ता है। प्रोस्टेट अगर आपको सुनने में लगे कि पता नहीं क्या चीज है, तो बताता हूं, बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको टॉयलेट जाने में दिक्कत होती है, जब यूरिनेट करते हैं तब बहुत पेनफुल होता है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से ही होता है। तो अगर आपकी फैमिली में दिक्कत है, तो अगर आप टीआरटी लेते हैं, ये चीज दिक्कत कर सकती है। तो मैंने पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की, वो क्यों की थी, क्योंकि जो टीआरटी है वो इस चीज को बहुत बेटर कर देती है, मतलब आपको जो मेटाबॉलिक पैनल है उसको ये हेल्दी कर देगी। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप कुछ भी चीज करोगे, इट कम्स एट अ कॉस्ट। सो कभी भी कुछ लो, दिस इज नॉट फॉर 45 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स, सबके लिए। ये 20 साल 25 साल के सारे आजकल नौजवान हैं जिनको लगता है कि टेस्ट स्ट्रेंथ तो उनका धर्म है लेना, आपको भी पता होना चाहिए अगर कोई चीज 2-3 महीने में जबरदस्त बॉडी दे रही है, इट कम्स एट अ बिग कॉस्ट। ठीक है, अब ये पार्ट हमारे डिस्कशन का नंबर 1। अब सेकंड पार्ट है एब्डोमिनल एचिंग। और ये चीज क्या होती है, देखो मोस्टली ये प्रोसीजर वेस्ट में होता है और 3000 से 20-25 डॉलर के बीच में कॉस्ट होती है। ये लाइपोसक्शन का एक थोड़ा एडवांस वर्जन है, और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि इफ यू लाइक रियली फैट और इफ यू कैरिंग अ लॉट ऑफ बॉडी फैट, तो उस पे आप आराम से अपने एब्डोमिनल एच कर दोगे, ऐसा नहीं होता। मतलब ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर जरूर, जिसमें आपके जो ये है आपका एब्डोमिनल पार्ट है, इसका बहुत सारा फैट निकाल दिया जाता है। लेकिन इमेजिन समबडी लाइक शाहरुख खान या बॉलीवुड सेलिब्रिटी या हॉलीवुड सेलिब्रिटी, जिनको पिक्चर्स या वीडियोस, जब मूवी शूट होती हैं, आप वीडियो सीक्वेंसेस शूट करने पड़ते हैं बेयर चेस्टेड, वीएफएक्स यूज ना किया हो तो, जो कि बहुत यूज हो रहा है आजकल। तो उस केस में अगर इफ यू हैव चेस्ट फैट एंड इफ यू हैव लाइक रिप्ड ab doesn't really look very good or appealing, so the whole purpose of doing it is defeated. So in my opinion, हो सकता है शाहरुख खान is on TRT, I mean looks a lot कि ऐसा कुछ है, not a very heavy dose of stuff, लेकिन just basic TRT। और ये जो abdominal itching वाला पार्ट है, या फिर जो ये cosmetic surgery वाला पार्ट, I don't think he needs that, क्योंकि with the part क्या बोलते हैं इसको, आपका जो TRT, if you have like a really good diet or training part, which I'm sure ये movies के लिए कर देते होंगे because he has all the world class support he needs, he doesn't need the cosmetic surgery part. So guys, I hope you learned something new. I'll see you in the next video. Till then, bye.